गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएसटी में चैप्टर 13 का थर्ड पार्ट फिल्म्स और सिनेमा के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले दो क्लासेस में मैंने फूड्स ऑफ इंडिया और फेस्टिवल्स के बारे में जानकारी दिया था। आज हम लोग फिल्म्स और सिनेमा के बारे में बात करेंगे। फिल्म्स और सिनेमा is the strongest communicating way to the larger masses. It has very impressive content to explain the things through images, sound, actions, characters, caricature, music, dance, stunts and many more. Films are the reflection of society. They reflect many trends, current virtues, social struggles and patterns of living in a society. Culture is the prevailing condition in a society. It is the medium through which society exposes and on its values and importance. So films and cultures are interrelated and go hand in hand. Our Indian films portray the essence of our society, that is our culture. These are the films through which the traditional values of the Indian society, cultural diversity and above all its unity, the diversified cultural and religious sects is highlighted. फिल्म और सिनेमा एक बहुत बड़े मास को मतलब जनता से संवाद करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसमें ऐसे ऐसे टूल्स हैं जैसे कि डांस, स्टंट, साउंड, एक्शन, एक्टर्स, कैरेक्टर्स, इन सब चीज़ों के माध्यम से सिनेमा किसी भी बात को कहने में या दिखाने में बहुत प्रभावशाली ढंग से वो अपनी बात को दिखा पाता है। फिल्में जो होती हैं वो समाज का ही एक प्रतिबिंब है, एक आईना होता है। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उसी पर फिल्में आधारित होती हैं। फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हम लोगों के जीवन को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कि हमारा कल्चर किस तरीके का है, हम लोग कैसे डाइवर्सिटी के साथ फिर भी यूनिटी के साथ रहते हैं। सिनेमा और संस्कृति दोनों साथ साथ चलती हैं और हमारा भारतीय सिनेमा हमारे भारतीय समाज के संस्कृतियों का एक संरक्षण के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन फिल्म्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। During the times of freedom struggle, cinema was used as a medium to show anger and voice the opinion of our nationalist leaders and parties demanding independence from the British rule. Then the Indian cinema completely focused on mythological stories and great epics. Even the earliest films made in India were mythological, like the first feature film of India, Dada Saheb Phalke's Raja Harishchandra. The Indian culture was still fighting with many of its social evils. The Indian cinema fought against these evils and portrayed a society that was both desired and achievable. Bollywood of that time showed the India which was both rural and traditionally rich and vibrant. The traditional values and cultural celebrations formed the basis of the conservative Indian cinema of that time. Films showcased relationships, customs, norms and ethics of our culture. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भारतीय फिल्म जगत ने उस समय के जो राष्ट्रवादी नेता होते थे उनके गुस्से को दिखाने के लिए, जो उस समय की पार्टियां होती थी उनके विचारधारा को दिखाने के लिए सिनेमा का उपयोग किया जाता था। उस वक्त की जो फिल्में होती थी पौराणिक कथाओं, महाकाव्यों पर आधारित होती थी। यहाँ तक कि जो भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म थी जिसका निर्माता
दादा साहब फाल्के थे और उन्होंने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, वो भी पौराणिक कथा पर ही आधारित थी। उस वक्त हमारा समाज बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों से लड़ रहा था। उन सब के खिलाफ आवाज उठाने में भी भारतीय सिनेमा का अहम योगदान रहा है। उस समय के बॉलीवुड ने यानी भारतीय फिल्म उद्योग ने हमारे भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक महत्ता है उसको बहुत बखूबी उसने चित्रण करके दिखाया लोगों को, और हमारे यहाँ की जनता को हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे परिवार के नैतिक मूल्य क्या होते हैं, उन सब चीज़ों पर, हर सब्जेक्ट पर भारतीय फिल्म ने उस वक्त अलग अलग सब टॉपिक पर हर प्रकार की कहानी दिखा करके भारतीय समाज को शिक्षित करने का काम किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टुडेज मूवीज। टुडे मूवीज डिश आउट व्हाट द यूथ वांट्स and what the youth is inspired from. Again, the cinema reflects our culture, but with Western influence getting a strong hold on young Indian minds, cultural promotion is the vital role of the cinema. Cinema is a part of the mass media that can greatly influence and affect the consciousness of nation. It should therefore be used to preserve the cultural heritage of India. In spite of the foreign flavor being added to the treatment of a film, movies should be ethically appropriate and respect the sentiments of all the Indians. Indian cinema has been effective in promoting the rich heritage of Indian culture on the world map. On a global stage, it has turned the Indian spice into a new international flavor. Many international film festivals have held Indian movies as a special class type, which can teach a lot about film ethics to the world. Many of the Indian films are getting international screening and being praised worldwide. Thus, Indian films are performing a great role to educate the Indians largely. आज के दौर के जो सिनेमा बन रहे हैं वो भारतीय युवा को ध्यान में रखकर ज़्यादा बन रहे हैं। युवा क्या पसंद कर रहे हैं, युवा क्या चीज़ से प्रेरित हो रहे हैं, इन सब विषयों को केंद्रित करके आज की फिल्में बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ हमारे युवा पश्चिमी सभ्यता के इन्फ्लुएंस से भी जकड़ते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता की जो संस्कृति दिखाया जा रहे हैं उससे हमारे युवा बहुत प्रभावित हो रहे हैं, उस चीज़ को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और ये भारतीय फिल्म जगत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज, हमारे कस्टम्स क्या हैं, वो उन चीज़ों को प्रचार करे और ऐसी नैतिक मूल्यों वाली चीज़ों को वो संरक्षित करे और प्रचार भी करे, ताकि हमारी युवा पीढ़ी अपने संस्कृति को, अपने इतिहास को जाने और उस पर अपनी ज़िंदगी को अपना करके उसमें सफल हों। भारतीय सिनेमा के जो निर्माणकर्ता होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो ऐसी फिल्में बनाएं जिसमें भारत में सभी समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। वो किसी ऐसे विषय पर या ऐसे विवादित विषय पर फिल्म ना बनाना चाहिए उनको जिससे किसी भी समुदाय को की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कुछ विदेशी फॉर्मूले को लेकर के भी आजकल के इंडियन डायरेक्टर्स बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं। उन सब फॉर्मूले को यूज करने के बाद भी जो हमारा मेन मकसद होना चाहिए
कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके रीति रिवाज हैं, उसको हम लोग न खोएं। फिल्म के मूल में इन चीज़ों का समावेश करते हुए फिल्में बनानी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस फिल्मों को देख करके प्रेरणा ले सके और अच्छी तरीके से सुसंस्कृत जीवन जी सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अब भारतीय फिल्मों की प्रशंसा होने लगी है। बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्मों को अब नॉमिनेट किया जाता है। अभी हाल में ऑस्कर अवार्ड में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से करीबन 10 फिल्मों को भेजा गया है, जो वहाँ उसके कसौटी पे खरा उतरने के बाद हो सकता है वो ऑस्कर अवार्ड भी जीते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री भी अब दिनों दिन वो और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ में निर्माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छी विषय वस्तु पर फिल्में बनाएं, सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। तो इस तरीके से भारतीय फिल्में जो हैं, भारतीयों को एजुकेट करने का भी बहुत बड़ा काम कर रही है और दर्शकों को भी हल्की फुल्की फिल्में देखने के बजाय वो इंटरटेनमेंट के लिए तो देखें ही, साथ में अच्छी प्रेरणादायक फिल्में भी देखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवीज। From the simplest short cartoon film to a full-length feature with an all-star cast, films cover every subject. There have been notable films on many topics, but some of the most successful movies have been in areas where film can add an extra dimension, such as the vivid settings of fantasy and space adventures or Western movies, the special effects of science fiction and horror films, or the singing and dancing. First category is romance. Love stories are always popular. The romantic Les Enfants du Paradis was made in German-occupied France during World War II. In 1979, French critics voted it the best French film ever made. In India, there are many films made on romance like Ganga Jamuna, Avara and Om Shanti Om. Second category is comedy. The first films were silent, yet the comic antics of the actors made audiences roar with laughter. Today, comedies range from biting social commentaries to the gentle humor. In India, many films are made like Munna Bhai, MBBS, Angur, etc. Third category is horror. German filmmakers were the first to realize that audiences like being frightened. Directors were making horror movies in Germany by 1913. By the 1930s, horror and caught on in Hollywood, where it has been popular ever since. Frankenstein appeared in 1931. More than 100 films have been based on the same theme since. The recent horror movies liked by people are 20 साल बाद and राज। मूवीज भी कई कैटेगरी के अब बनाए जाने लगे हैं। एक कैटेगरी है रोमांस, जिसमें वर्ल्ड वॉर II के समय रोमांटिक फिल्म लेस एनफेंट्स डू पैराडिस, ये जर्मन फिल्म थी, जिस फिल्म को वर्ल्ड वॉर II के दौरान बनाया गया था फ्रांस में। 1979 में इसको बेस्ट फ्रेंच फिल्म उस वक्त बताया गया था। भारत में भी बहुत सारी रोमांटिक फिल्में बनी हैं, जिसमें से कुछ नामचीन फिल्मों के मैं नाम बताता हूं, जैसे गंगा जमुना, आवारा, ओम शांति ओम। इस तरह की बहुत सारी अच्छी रोमांटिक फिल्में भी बनी हैं। दूसरी कैटेगरी है कॉमेडी, यानी हास्य फिल्में। पहले की फिल्में, कुछ फिल्में
साइलेंट होती थी, यानी उसमें आवाज़ नहीं होती थी, उसके बावजूद उसको देख करके दर्शक बहुत ही मनोरंजन होते थे। और हास्य फिल्में जो हैं दर्शकों को इतना अंदर से गुदगुदाती है कि हंसने के साथ साथ ठहाके लगाने पे भी मजबूर हो जाते हैं। ऐसी कुछ फिल्मों के नाम हैं जैसे मुन्ना भाई, MBBS, अंगूर, एटसेट्रा। तीसरी कैटेगरी है हॉरर फिल्में यानी डरावनी फिल्में। पहली बार जो जर्मन फिल्म निर्माता थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि दर्शकों को डरावनी फिल्में काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। उस वक्त उन्होंने 1913 में एक जर्मन मूवी बनाई थी और फिर 1930s से इस तरह से हॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनने का सिलसिला शुरू हो गया। तब से ये आज तक ये काफ़ी पॉपुलर रहा है। 1931 में फ्रैंकस्टीन नामक हॉरर मूवी थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इस तरह से इस टॉपिक पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं। भारतीय इंडस्ट्री में, फिल्म उद्योग में भी कुछ मैं डरावनी हॉरर फिल्मों के नाम बताता हूँ, जैसे 20 साल बाद और आज के दौर की एक फिल्म थी राज। ये कुछ न्यू जनरेशन लोगों ने देखे होंगे और लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी। तो इस तरह आज के टॉपिक में हमने फिल्म्स और सिनेमा के बारे में बहुत कुछ जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, पढ़ें, समझें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू।